ગુડ મોર્નિંગ ક્લાસ 9th। આજે આપણે કાવ્ય 8 આભાર એ કાવ્યની આગળની પંક્તિને સમજવા જઈ રહ્યા છીએ। ઓકે, તો લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ જ કાવ્યની 4 થી 5 પંક્તિને સમજી ચૂક્યા હતા। ઓકે, એને થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ કે આ કાવ્ય ઉસનસ દ્વારા રચ્યું છે અને તેમાં પ્રકૃતિનો આભાર માનતા આ સુંદર કાવ્ય રચ્યું છે। ઓકે, જેમાં કવિ ઉસનસ કહે છે કે આપણે બધાએ પ્રકૃતિથી મોં ફેરવી લીધું છે। એ બંને આપણી અને એની વચ્ચે દીવાર ઊભી કરી દીધી છે, પણ એને આપણો સાથ છોડ્યો નથી। કેવી રીતે? એ કોઈના કોઈ બહાનાથી આપણી પાસે આવે છે। તો આપણે અહીંયા જોયું હતું પહેલી પંક્તિમાં કે આપણે આકાશ તરફ શું કરી દીધી છે? પીઠ કરી દીધી છે અને એની વચ્ચે આપણે દીવાર ઊભી કરી લીધી છે, પણ કોઈ પણ બહાનાથી અરે સારું છે પણ હજી આપણા ઘરમાં આવે છે। પ્રકૃતિ આપણા ઘરની અંદર કોઈના કોઈ બહાને આવે છે। તો એમાં પક્ષીઓની વાત કરી છે કે જે પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડે છે એ ઉડતા પક્ષીઓને જોવાનો સમય આપણા પાસે નથી, પણ એ જ પક્ષીઓ આપણા ઘરની અંદર ભીતર એટલે કે અંદર આવે છે અને આપણા ઘરની અંદર સુંદર મજાના માળા ગૂંથે છે, માળાઓ બનાવે છે। કયા કયા પક્ષીઓ? કબૂતર અને ચકલીઓ, આ બધા પક્ષીઓ આવે છે અને સુંદર માળા બનાવે છે। હવે લઈ આવે છે થોડું ગગન ઘરમાં, એ બહાનાથી આકાશને પણ તે ઘરમાં લઈ આવે છે। આપણે એ સૌના ઋણી છે કે આપણે એ લોકોના કર્જદાર છે, કારણ કે આપણે એમનો સાથ છોડ્યો છે પણ એ લોકોએ આપણો સાથ છોડ્યો નથી। હવે કે છે આ વિશાળ આકાશની અંદર નભે છે, જે રહે છે, ઉડે છે, તે આપણા ઘરમાં આવીને પણ વસે છે। હજી સારું છે કે શિર પર રસોડે, કે આપણા ઘરના રસોડામાં તે માથા પર, सिर पर એટલે मस्तक ऊपर, એટલે कि मैं तुमने लास्ट वीडियो में समझाया कि हमारे किचन की जो रैक होती है, ठीक है, जहाँ हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं वो, तो उसमें जाकर वो अपना घोंसला बनाती है। तो सिर पर रसोड़े तणखला, तणखला मतलब सूखी घास, तिनके, झीणी चीची टौका, कि ये सूखे तिनके लाती है, चीची चीची आवाज़ करती है और कभी कभी अपने मलमली मतलब मुलायम मुलायम से पंख पीछाओ खरावी मतलब गिरा के जाती है। खरावे मतलब गिराना, ठीक है। तो मलमली એટલે मुलायम मुलायम पीछाओ मतलब पंख उसके गिरा के जाती है। अब आज की हजी आवे छे वन्नी लीली कहवा परी कथा, कि हमें तो जंगलों को देखने की भी फुर्सत नहीं है, जंगलों की हरियाली को देखने की भी फुर्सत नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं हमें वो हरियाली का एहसास कराते हैं। तो वन्नी એટલે कि जंगली, लीली એટલે हरियाली, कहवा परी कथा, तो वो वहाँ की कथा कहने के लिए, ठीक है, हमारे घर तक आ जाती है। कैसे आती है? हवामां आगीનું પરણ મનમાં છેક ખરતું, कि जंगल में जे खरता પાંદડાનો अवाज, ठीक है, जंगल के अंदर जो गिरते हुए सूखे पत्तों की आवाज़, उसको भी सुनने की फुर्सत हमें नहीं है, न हरियाली देखने की फुर्सत है, पर ये सारे पत्ते हमें कैसे किस तरीके से प्रकृति का एहसास कराते हैं? तो हवामां आगेનું એટલે दूरનું, પરણ એટલે पत्ता, મનમાં છેક ખરતું, कि हम तो उसको देख नहीं सकते, पर मन में ऐसा एहसास होता है कि जंगलों में इस तरीके से पत्ते गिरते होंगे। तो इसी तरीके के पत्तों की एहसास करवाने के लिए, पत्तों का एहसास करवाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो हमारे घर में हम कहीं ना कहीं देखते हैं। किस तरीके का? हजी तो सारू छे भीत तरड़मा माथो उचकी। अब यहाँ पे समझना, भीत मतलब दीवार, ओके, और तरड़ मतलब जो दरारें होती है ना दीवार के अंदर, उसकी बात करिए। तरड़मा माथो ऊंचकी, कि जैसे अपना सर उठा के हम चलते हैं उस तरीके से एक छोटी सी घास, एक छोटा सा सीड, उसमें से एक छोटा सा पौधा कैसे निकलता है सर उठाकर, उसकी बात करिए। तो कि अजी सारू छे भीत तरड़मा। तो हमने देखा है कि हमारे टेरेस में या घर की दीवारों के बाहर की दीवारों में जहाँ दरारें होती तो वहाँ कभी पक्षी कुछ भी खाकर उसका दाना छोड़ जाते हैं और उसी दाने में से एक छोटा सा पौधा या कुछ घास निकल आती है, ठीक है। तो उसी की बात करिए। तरड़मा माथू उचकी ने, कि उसी दरारों में छोटी सी घास अपना सर उठाकर, बिना पूछिया गाछिया, कि बिना पूछे, हमारी परमिशन नहीं लेती हमारे घर में आने के लिए कि मैं भी आपके घर में आकर उगूँ, मैं यहाँ पे अपना घर बनाऊँ, मैं एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बन के यहाँ पे रहूँ, ऐसा कोई पूछताछ हमें नहीं करती। बिना पूछिया मतलब बिना पूछे, गाछिया मतलब बिना पूछे पाछे, तृण मतलब घास, निकड़तु फुक करीने, के फट से करके वो घास हमें बिना पूछे हमारे घर की दीवारों के अंदर निकल आता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकृति हमारे घर में रहती है।
पक्षी किस तरीके से आते हैं, हमारे घर में घोंसला बनाते हैं, अपनी पंख गिराते हैं, ठीक है, और आवाज़ करते हैं। और घास, जो जंगलों में उगने वाली घास, हरियाली जो है, वो हमारे घर में आकर हरियाली का एहसास कैसे कराती है? तो ये घास हमारे घर की दीवारों में बिना पूछे, हमसे बिना परमिशन लिए हमारे घर की दीवारों के उसमें फुक से निकल जाती है, मतलब फट से निकल जाती है। तृण मतलब घास, ठीक है, फुक मतलब फट से निकल आती है। भले अब ये पूरी पोयम को कवर करके यहाँ पे लिया है ये 2 लाइन, ठीक है। ये हमने प्रकृति का साथ छोड़ा है, पर प्रकृति ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि भलू की मिट्टी में के सारू छे कि मिट्टी એટલે કે માટીમાં હજી વન તણા એટલે કે જંગલના आदि मूड़ों, मतलब पुराने आदिकाल से, प्राचीन समय से, ठीक है। मूड़ मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो हजी वाड़ छोड़े नहीं उड़ता उघड़ता प्लास्टिक ना फूलों। तो कहे कि हमने हमारी धरती को बहुत ही प्रदूषित कर दिया है, गंदी कर रखी है, ठीक है, पर फिर भी इस मिट्टी ने अपने प्राचीन गुणों को, ठीक है, संभाल के रखा है। इसी की वजह से हजी पण आज भी वाड़ छोड़े, मतलब बगीचे में पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उघड़ता मतलब खिलना प्लास्टिक फूलों के, प्लास्टिक के फूल नहीं निकलते हैं, ठीक है। अगर प्रकृति ने भी अपने गुण, अपने सारे वो आदतें बदल दी होती, हमारे जैसी बन गई होती, तो आज ज़मीन से प्लास्टिक के फूल निकलते, रियल फूल नहीं निकलते। तो इसी के लिए उसनस ने प्रकृति का आभार माना है, थैंक यू बोला है कि प्रकृति तूने हमारा साथ छोड़ा, अरे हमने तेरा साथ छोड़ा पर तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। और इस तरीके से इसका शीर्षक आभार दिया है, ठीक है। समझ में आई इस पोएम को, ठीक है। लास्ट लाइन में यही बताया है कि प्रकृति को हमने छोड़ दिया है, प्रकृति का ध्यान रखना हमने छोड़ दिया है, पर प्रकृति ने आज भी अपने गुणों को संभाल के रखा है। इसीलिए इस धरती के अंदर से प्लास्टिक के फूल नहीं निकलते, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया था कि आभार काव्य શેમાંથી લેવાયેલું છે? અસ્વસ્થમાંથી। ઓકે, થેન્ક યુ।